मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बीएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के सभी ट्रेनीज को डॉक्टर राजीव द्विवेदी का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की त्रासदी से जूझ रहा है और इस त्रासदी से हम सभी भी भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए इस महामारी से बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं और लॉकडाउन के माध्यम से सोशल डिस्टेंस बनाकर कहीं ना कहीं इस महामारी से बचने के लिए प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से इस त्रासदी से कोई भी सिस्टम अछूता नहीं रह गया है। यही कारण है कि भारत के समस्त शिक्षण संस्थानों को भी लॉकडाउन करना पड़ा है, जिससे आप सभी की कक्षाएं भी नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं और आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। इसी बाधा को दूर करने के लिए मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन संस्था के यशस्वी प्रबंधक श्री राजीव तुली जी एवं डायरेक्टर श्री HK भाटिया सर की सलाह पर हम सभी विषय अध्यापक आपके विषयगत परेशानियों को सोशल मीडिया के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से हम सभी विषय अध्यापक अपने अपने विषय को छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी आदरणीय विभागाध्यक्षा डॉक्टर गुंजन चंद्रा जी ने जिस विषय को पढ़ाने के लिए आपके कोर्स से संबंधित जिस विषय को पढ़ाने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, उस विषय को आप सभी समावेशी शिक्षा, जिसको कि अंग्रेजी में इंक्लूसिव शिक्षा के नाम से आप सभी जानते हैं, और अपने द्वितीय सेमेस्टर में तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में इस पेपर को पढ़ते हैं। छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है, जो थर्ड पेपर के रूप में आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, ये कुल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। छोटी छोटी यूनिट्स हैं और अगर आप थोड़ा सा इस पेपर पर ध्यान दे दें तो यह पेपर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। आप इसमें अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके बीएड के संपूर्ण परसेंटेज बनने में आपको सहायता मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस पेपर को 4 यूनिट में विभाजित किया गया है, तो मैं अपने इस पहले वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहली यूनिट से संबंधित पहला प्रकरण लेकर के आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सिलेबस आपने देखा होगा कि सिलेबस में इस पेपर की पहली यूनिट में समावेशी शिक्षा के संबंध में पढ़ना है हमें। इसके तहत पहली यूनिट में जो पहला टॉपिक जिस पर आज हम सभी चर्चा करेंगे, वो मेरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा की संकल्पना, समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय, जिसके अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा की मीनिंग पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा की परिभाषा पढ़ेंगे एवं समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है। इन सब बातों पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। छात्रों, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? जब यह प्रश्न उठता है तो इसके जवाब में हम समावेशी शिक्षा को बहुत ही आसान भाषा में परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी विद्यालय में, जो सामान्य विद्यालय हैं, जिनको हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे आसपास होते हैं, ऐसे विद्यालयों में हम सामान्य
बालकों को शिक्षा देते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो इसके पहले समावेशी शिक्षा से बहुत पहले विशिष्ट शिक्षा करके एक संकल्पना आई थी, जिसके तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जैसे दिव्यांग बालक, फिजिकली हैंडीकैप, श्रवण बाधित बालक, सुनने में हियरिंग में अगर प्रॉब्लम है, या शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्याग्रसित बालक, ऐसे बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता था। और उस समय इस बात पर जोर दिया जाता था कि ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता वाले, जिसमें ये हैंडीकैप आदि जो बच्चे आते हैं, ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रकार का स्कूल निर्मित किया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि समावेशी शिक्षा कहीं न कहीं पूरी तरह से इस बात का विरोध करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रकार के किसी स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा इस बात पर जोर देती है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी एक साथ कक्षा में बिठाकर शिक्षा दी जाए। ऐसी शिक्षा प्रणाली को ही हम समावेशी शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं। वास्तव में समावेशी शिक्षा की शुरुआत इस आधार पर हुआ है कि प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार होता है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। प्रत्येक बच्चे की रुचि, आवश्यकता, उसकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। इन रुचियों, आवश्यकताओं और विशेषताओं के आधार पर शिक्षा देने में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न किया जाए, ऐसी मूल भावनाओं से प्रेरित समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा में इसी बात पर जोर दिया जाता है कि किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम सामान्य बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम सामान्य बालकों को एक ही छत के नीचे, एक ही कक्षा में एक साथ बिठाकर समान शिक्षा प्रणाली, समान शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि संविधान की भी मूल अवधारणा यही है, संविधान भी हमारा यही कहता है कि किसी भी आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान अवसरों का लाभ देना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है और इसी मूल भावना से प्रेरित होकर के समावेशी शिक्षा में भी अपने संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं अधिकारों का, इन्हीं मूल भावनाओं का अनुसरण करते हुए इस बात पर जोर देती है कि चाहे किसी भी आवश्यकता वाले बच्चे हों, चाहे उनकी किसी भी प्रकार की अलग अलग विशेषताएं हों, लेकिन उन विशेषताओं के आधार पर उनके लिए अलग विद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सामान्य बालकों के साथ ही उन्हें सामान्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे थोड़ा बड़ा टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में मैं आपको समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और समावेशी शिक्षा के महत्व के विषय में आप सभी से
चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। धन्यवाद, नमस्कार।